गोल फुलफिलमेंट स्क्रीन या गोल फुलफिलमेंट प्रोसेस। ये एक बहुत हम्म। शानदार प्रोसेस है जिसपे आपकी अपनी विश फुलफिल हो सकती है। जो भी आपकी गोल है, इच्छा है, डिजायर है, आप उसको पूरा कर सकते हो। ये एक छोटा सा मेडिटेशन है और वो मेडिटेशन भी हम करेंगे। तो उस मेडिटेशन के माध्यम से आपकी जो इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको पहले हम्म। समझाता हूँ थ्योरी लेवल पे कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हम शांत आरामदायक जगह लेके बैठ जाते हैं, है ना। 5-10 मिनट के लिए बैठना है हमने। तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ लंबी गहरी सांसें लेते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन की पोजीशन में पहुंचते हैं। मेडिटेशन की हम्म। पोजीशन में पहुंचने के बाद हम कल्पना करते हैं कि जैसे हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सिनेमा हॉल में आप जैसे सेंटर में पीछे की बालकनी सीट, जो सी सीट्स आपको चाहिए वैसे सीट में अपना कंफर्टेबल फील करके बैठो। और फील करो सामने एक मूवी चल रही है ना। थिएटर है, हम्म। थिएटर में सामने मूवी चल रही है। और हम्म। अब कुछ देर बाद यहाँ पे वो मूवी चलेगी जो हम चाहते हैं। ठीक है। हम्म। हम क्या हम्म। चाहते हैं कि जो भी हमारा गोल है वो फुलफिल हो रहा है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन गए हैं, या मैंने बहुत अच्छा घर ले लिया है, बहुत अच्छी गाड़ी, बिजनेस बहुत अच्छा कर लिया है, या मेरी लाइफ में सुख स्वास्थ्य संपन्नता है ना। या जो भी आपका ड्रीम डिजायर विश है, आप उसको उस स्क्रीन में देखते हो फुलफिल होता हुआ। कि वो धीरे 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 हम्म। धीरे फुलफिल हुआ, वो मूवी की तरह आपने उसको देखा, और अब वो फुलफिल हो चुका। आप कितने हैप्पी हो आप, है ना। मिठाई बांट रहे हो, खुश हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ऐश कर रहे हो। अब ये हम्म। पूरा का पूरा सीन आप देखते हो। आप उस स्क्रीन के चारों तरफ, जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, चार सिंबल्स को विजुलाइज करते हैं। जैसे हम देखे हैं कि एक तरफ चौकुर है, नीचे से हेकी है, फिर होंठा जैशुन है, ऊपर डायकोमी है। ये चारों सिंबल हम उसमें कल्पना में देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। और इस पूरी स्क्रीन को अपनी विश के साथ, उस पिक्चर्स के साथ, वीडियो के साथ, हम उसको ईश्वर की तरफ भेज देते हैं, आसमान में, ब्रह्मांड में भेज देते हैं कि भैया ये मेरी विश है भगवान, आप पूरी करो इसको। ठीक है। और हम्म। इस पूरे हम्म। प्रोसेस में 5 मिनट्स लगते होंगे, अप्रोक्स 5-10 मिनट। आपको इसको लंबा लॉन्ग करना है तो आप चाहे 20 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे हम्म। प्रोसेस को करने के बाद आप इसको डेली फॉलो करते हो जब तक वो विश पूरी ना हो जाए। डेली आपको पाँच हम्म। मिनट 10 मिनट ये प्रोसेस करना है, ये मेडिटेशन करनी है, ताकि आपकी विश फुलफिल हो जाए। और कोशिश हम्म। करो जो आप शुरुआत में अपनी कोई विश ले रहे हो, क्योंकि इसमें तो आप हजारों विश पूरी कर सकते हो। हम्म। शुरुआत में आप छोटी विश लो। मान लो हम्म। हफ्ता 10 दिन महीने में वो पूरी होगी, तो नेक्स्ट मंथ हम दूसरी विश लें, फिर तीसरी लें, फिर चौथी लें, फिर धीरे धीरे विश पूरी करते रहे, है ना। जनरली ऐसा हम्म। बताया जाता है, कहता है कि 7 to 21 डेज में आपकी विश पूरी हो जाती है। अब मान लो वो हम्म। बहुत बड़ी विश है, तो जरूरी नहीं कि आप सोचो कि मैं अंबानी बन जाऊं या अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाऊं। तो वो तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए हो सकता है आपको काफी टाइम लगे उसको विश को पूरा करने में, और काफी मेहनत भी लगे। ठीक है। और तो 1 साल तक वही 20 के ऊपर रहूं तो? अगर आपकी विश है तो कोई भी पूरी हो सकती है। आप उसको श्रद्धा विश्वास से मानो, उस पर मेहनत करो तो पूरी हो जाएगी। आपको बनना हाँ, है, मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो मैं 1 साल के लिए भी कंटिन्यू ये चीज मैं करूँ तो करो। वो भी तो हाँ जी, कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम्म। तो उसको ऐसे कर सकते हो। और मैं बताऊं, हमारी एक स्टूडेंट है, उसने इसमें विश मांगी नई गाड़ी की। और वो चाहती थी, हम्म। उसके घर में गाड़ी थी, वो चाहती थी मैं अपने पैसों की खुद की गाड़ी लूं। और जब वो हम्म। मुझे मिली थी, वो कहती सर चाहे पुरानी ले लूं। मगर जब उसने ये हम्म। करनी शुरू की तो उसने नई गाड़ी ली। नई गाड़ी ली, खुद के हम्म। पैसों की, खुद की कमाई की, है ना। पंजाब की स्टूडेंट है हमारी, उसकी बात है ये। तो ऐसे आप भी ट्राई हम्म। कर सकते हो। एक और हमारे स्टूडेंट है दिल्ली के ही, उन्होंने अपना घर मैनिफेस्ट किया था इसके लिए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बैठते थे और वो ये सारा प्रोसेस करते थे। उन्होंने विश बॉक्स लगाया और जो और भी चीजें की। तो हम्म। मतलब करोड़ों का वो सपना पूरा हुआ, मगर उसको भी लगभग 2-3 महीने लगे थे। ठीक है। हम्म। तो चीजें होती हैं पूरी। तो रूटीन से प्रैक्टिस करते रहो डेली तो होगी। है फुल फुलफिलमेंट मेडिटेशन। वैसे तो यह मेडिटेशन रेकी थर्ड लेवल में आती है। और आप अगर रेकी थर्ड लेवल जानते हैं तो इस मेडिटेशन का इफेक्ट, असर, रिजल्ट्स आपको और ज्यादा, और अच्छे और जल्दी मिलेंगे।
मेडिटेशन करने के लिए एक शांत आरामदायक जगह लेके बैठ जाएं। आप लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को और शांत और रिलैक्स करने के लिए कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपनी जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को कहिए, अपने दिमाग को कहिए, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो जाओ, और ज्यादा रिलैक्स हो जाओ, और ज्यादा रिलैक्स हो जाओ, और अब मन ही मन आप अपना कोई गोल, अपनी कोई डिजायर, अपनी कोई इच्छा जो आप फुलफिल करना चाहते हैं इस मेडिटेशन के माध्यम से, उसको शॉर्टलिस्ट करना कि ये गोल आपके लिए है। कोई भी एक गोल, या फैमिली का वो गोल हो सकता है, वो गोल आपके फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो सकता है, रिलेशनशिप, शादी, या और कुछ हो सकता है। आप अगर छोटा गोल लेंगे शुरुआत में तो बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा गोल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, मगर उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे। आप यूनिवर्सल गोल भी ले सकते हैं कि समाज अपलिफ्ट हो रहा है, सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ये वायरस बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं, हमारा शहर या हमारा देश या ये संसार सुखी हो रहा है। कोई भी एक गोल उनमें सोच लीजिए कि मुझे इस गोल के लिए, इस कार्य के लिए मेडिटेशन करना है। और अब शांत मन से आप अपने आप को महसूस कीजिए जैसे आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। एक कोई भी ऐसा सिनेमा हॉल जहाँ आप कभी गए या आपको अच्छा लगता है, या जिसको भी आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। एक सिनेमा हॉल जहाँ आप जैसे बीचों बीच बैठे हैं, या जहाँ आपको अच्छा लगता है वहां बैठे हैं। आप बहुत आराम से शांति से बैठे हैं और आपके सामने सिनेमा हॉल की वो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर दुनिया पिक्चर्स देखती है। आपने भी कभी कोई मूवी जरूर देखी होगी। आप अगर रेकी जानते हैं तो रेकी के सिंबल्स
उस स्क्रीन के चारों दिशाओं में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। शक्ति सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, दूरी सिंबल, मास्टर सिंबल। नहीं जानते तो आप स्क्रीन की तरफ ध्यान ले जाएं और देखें इस स्क्रीन पर जैसे आपका गोल, जो भी आप चाहते हैं, वो चल रहा है। और आप देख सकते हो इस सिनेमा की स्क्रीन पर, इस थिएटर के अंदर स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही है वो वही पिक्चर है जो आपका गोल है, डिजायर है, आपकी इच्छा है। तो जैसे वो इच्छा पूरी हो रही है, जैसे वो इच्छा पूरी हो चुकी है, आपका वो कार्य हो चुका है, आप उस स्क्रीन पर अपने उस गोल को, उस डिजायर को पूर्ण रूप से सफल होता हुआ, पूरा होता हुआ देखेंगे। आप अपने आप को भी वहां देख सकते हैं। देखें, महसूस करें। कुछ देर इंजॉय करें उस लम्हे को, उस खुशी को, उस आनंद को, उस परमानंद को कि आपने जो इच्छा, जो डिजायर रखी थी, उसको आप पूरा होते हुए देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप को महसूस करें, आप कितने खुश हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, आप खुश हैं। उस मूवी के अंदर अपने आप को देखें, फील करें। और मन ही मन ईश्वर, परमात्मा, प्रभु का ध्यान करें और धीरे धीरे देखें जैसे ही आपकी इच्छा, डिजायर या आपकी जो विश है, आपने ये आसमान में भेज दी, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ। जैसे आप अपने एक प्रार्थना, एक विश ईश्वर को भेजी है, ईश्वर ये मेरी विश है, इसको पूर्ण करो एज सुन एज पॉसिबल, मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ मेरे लिए क्या
बेस्ट है, जरूरी है, मैं कैसे इसको पूरा करूं। और ये विश धीरे धीरे आसमान में चले गई। और इस तरह ये मेडिटेशन आपने डेली करना है। आप डेली ये मेडिटेशन रूटीन बनाएं, या तो डेली सुबह करें या डेली शाम को करें। जब तक ये विश पूरी नहीं होती, आपने डेली एक 10-15 मिनट का मेडिटेशन फॉलो करना है। कैसा लगा? यस, अच्छा लगा। अच्छा लगा? हम्म। शेयर करना चाहोगे? क्या देखा, क्या हुआ? हम्म, वैसे तो मैं ये करती हूँ, पर सिंबल के साथ नहीं किया है हम्म। अभी तक। तो अभी सिंबल के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम्म। बाकी तो मेडिटेशन तो मैं करती हूँ। चलो, गुड है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, जो मेरे हाथ में भी है, इसको कहते हैं एल रोड। एल रोड, जिसको ऑरा मेजरमेंट रोड कहते हैं, है ना। ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे एक मेरे पास ये है, इसमें आगे एक रेड कलर का थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और एक दूसरी भी है ना। ये कॉपर में है। कॉपर में है, मगर इसको हमने टेप किया हुआ ऊपर से, है ना। और एक स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। आपके लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले को और अच्छा कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, स्क्रीन पे जैसे हम देख रहे हैं एल रोड, ये एल टाइप की हम्म। रोड होती है ना। जो मेरे हाथ में भी है, एक इस प्रकार की है, एक इस प्रकार की है। ये थोड़ी पतली है, ये थोड़ी सी हैवी है ना। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख पाओगे, कॉपर की है, मगर उसको टेप किया हुआ प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, जैसे भेजते हैं तो ये खराब ना हो इसलिए। ठीक। तो इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। एल रोड वैसे तो बहुत जगह इस पर यूज किया जा सकता है। अगर आपने कभी सुना हो डाउजिंग के बारे में, तो डाउजिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और चेक करने में और कुछ सवालों का जवाब पता करने में। जो हिस्ट्री में पुराने जो हमारे लोग थे, वो इसी के थ्रू डाउजिंग करते थे। अब तो डाउजिंग के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। इवन कि इसमें भी जो एल रोड है ना, एल रोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक एल रोड भी आ गई है। वो बड़ी कॉस्टली होती है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए की होती है ना। मगर आप इससे भी काम चला सकते हैं, इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है। अब करना क्या होता है, हमने जिस इंसान का ऑरा चेक करना है, जनरली हम ऐसा मानते हैं कि इंसान का ऑरा, नॉर्मल इंसान का ऑरा जो होता है 10-20 फीट होता है। कोई स्पिरिचुअल बंदा है तो हो सकता है उसका 20 फीट ऊपर चले जाए, जो 25-30 फीट तक चले जाए। अदरवाइज नॉर्मल 10-15 फीट मैक्सिमम लोगों का, और 10-15 फीट होता है। 15 फीट से ऊपर भी अच्छा ही ऑरा माना जाता है। 10 फीट से ऑरा अगर छोटा है तो वो उसको नेगेटिव माना जाता है। या तो वो बीमार है, परेशान है, टेंशन में है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो हम्म। ऑरा जब हमने चेक करना है, तो एक तो हमारे पास ओपन एरिया, खुला एरिया होना चाहिए। खुला एरिया मतलब जिस इंसान का ऑरा चेक करोगे उसको कम से कम 20 से 30 फीट दूर भेजोगे। 20 से 30 फीट दूर भेजोगे। उसको पहले से बताओगे कि जब मैं इशारा करूं, जब मैं इशारा करूं, बोलूं, बुलाऊं, तो आपने छोटे छोटे स्टेप रख के आना है, बेबी स्टेप रख के आपकी तरफ आना है, धीरे धीरे मूव होना है आपकी तरफ। ठीक है। और हम यहाँ हम्म। क्या करते हैं, हम दूर से बैठ के या खड़े होके, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल है, पहले तो इस रॉड को क्लीन चार्ज करते हैं। हम रेकी से, रेकी सिंबल से इसको क्लीन करते हैं। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हम फिर उसको सिंबल बनाकर उसको शक्तिशाली करते हैं। शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। इसको अपनी थर्ड आई पे लगाते हैं और इसको प्रोग्राम करते हैं। इसको बोलते हैं कि भैया ये XYZ जो पर्सन है ना, इसका ऑरा चेक करना है, मुझे मदद करो, हेल्प करो, गाइड करो। इसका ऑरा चेक करने में मुझे मदद करो। आप देखोगे जो मेरे पास एल रोड है, ये थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल क्या है, इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन है ना, अब जनरली एल रोड को जब हम पकड़ते हैं ना, तो वो हिलेगी नहीं। मगर इसको जब मैं हम्म। इसको यहाँ से पकड़ूंगा, इसके हैंडल से, तो ये आराम से मूव हो सकती है, जैसे आप देख पा रहे हो।
हम्म। इसीलिए ये मूव हो सकती है ना, तो इसको मैं रोक नहीं सकता। तो इसको हम्म। एक सबसे पहले नीचे इसको बैलेंस करना है कि इसके अंदर मूवमेंट खत्म हो जाए, मूवमेंट ना हो। और इसको हम जिस हम्म। भी चीज का ऑरा चेक करना चाहते हैं उसकी तरफ, उस दिशा में रखेंगे और मन में सवाल लाएंगे। सवाल ये कि इस इंसान का ऑरा कैसा है ना। और उस इंसान को इशारा करेंगे कि वो मूव करना स्टार्ट कर दे, पास आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे वो हम्म। इंसान पास आएगा और इस ऑरा रोड से उसका ऑरा टच होना शुरू होगा, तो इस रॉड में कुछ वाइब्रेशन होगी। तो जैसे मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ ना, ऐसे खुलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जब खुलनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर मूवमेंट, तो उसका ऑरा इसको टच कर रहा है और ये खुल रही है। जब ये आधी से ज्यादा खुल जाए तो उस इंसान को स्टॉप बोल दो, स्टॉप बोल दो। अपने पैरों से लेके उस इंसान के पैरों तक का आइडिया लगा लो कि कितने फीट का हम्म। एरिया है। मान लो हम्म। एरिया बहुत छोटा है, वो बहुत पास आया तब जाके ओपन हुई, इसका मतलब वो इंसान बीमार है। वो इंसान या तो नेगेटिव है, बीमार है, टेंशन में है, परेशानी में है। या ऐसा भी हो सकता है वो अभी ठीक है मगर परेशानी उसकी लाइफ में आने वाली है। 2-4 दिन में, हम्म। हफ्ते में कुछ बड़ी परेशानी उसकी लाइफ में आने वाली है, और आने पहले सेंस कर ली चीजें। ठीक है। मान लो हम्म। उसका ऑरा 10 फीट है, 10 फीट से ज्यादा है ना, 8, 10, 12 फीट, तो मतलब ठीक ठीक है। ठीक ठीक है मतलब कभी उसको खांसी जुकाम बुखार फीवर कोल्ड ऐसा कुछ हो सकता है, कभी कभार हो सकता हम्म। है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। मान लो उस इंसान का और 15 फीट प्लस है, तो मतलब और अच्छी बात है, उसको दिक्कत ही नहीं है। 20 फीट प्लस है तो वो मान लो स्पिरिचुअल बंदा है। मान लो उसका और 30 फीट प्लस है, तो कहीं ना कहीं वो डेली हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं लोगों को मदद करना, सेवा सिमरन करना वो करता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से है। हम्म। अभी जैसे रीमा जी हमारे पास डिस्टेंस में है, हम ऐसे एक जनरल प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि डिस्टेंस में रीमा जी का हम ऑरा चेक कर सकते हैं, तो ये बताता है नहीं बताता क्या होता है ना। तो इसको बिल्कुल हमने रिलैक्स किया, बिल्कुल नॉर्मल किया, और इसको रीमा जी की तरफ हमने किया और हमने इससे सवाल पूछा कि प्लीज रीमा जी का ऑरा बताओ कैसा है, रीमा जी का ऑरा बताओ, है ना। तो इसमें कुछ कुछ मूवमेंट तो है, कुछ कुछ मूवमेंट इसमें है, तो ये बता रहा है ना। तो ये अच्छा ऑरा बता रहा है रीमा जी को। ठीक है, हमने एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो अच्छा ही बता रहा। ठीक है। तो इस तरह से हम जब और थेरेपी सीखते हैं और हीलिंग सीखते हैं या हम डाउजिंग सीखते हैं, तो उसमें इसके बारे में और थोड़ी डिटेल हम जानते हैं। तो ये अभी हमने इस वीडियो में हमने कोशिश की कि हम ये जो एल रोड है जिसको हम ऑरा मेजरमेंट रोड कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके किसी इंसान का आइडिया लगा सकता हूँ बीमार है या नहीं है, कम बीमार है, ज्यादा बीमार है, अच्छा है या वो उसका नेगेटिव इंसान है, आध्यात्मिक बंदा है या नहीं है। तो कुछ आइडिया इससे लग जाता है सामने वाले इंसान के बारे में। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, कहते हैं चेक करके बता, मैं नहीं बताऊंगा तू चेक करके बता, तो आप ऑरा चेक करके आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा। ठीक है। एक हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट होता है चक्रा स्कैनर, जो हम अभी इस बारे में भी सीखने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे चक्रा स्कैनर के बारे में। मेरे हाथ में एक चक्रा स्कैनर है, अगर आपको दिख पा रहा होगा, चक्रा स्कैनर है ना। ये एक आगे रॉड होती है, बीच में इसके स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जैसे इसको, इसमें मूवमेंट है, हिल सकता है ये राइट लेफ्ट अप डाउन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसको चक्रा स्कैनर कहते हैं और इसकी मदद से चक्रा को स्कैन किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, चक्रा स्कैनर की फोटो लगी हुई है। उससे आप आइडिया लगा सकते हो चक्रा स्कैनर कैसा होता है। अदरवाइज मेरे हाथ में आप देख सकते हो, है ना। इसको मैं मूव करा के आपको दिखा रहा हूँ, राइट लेफ्ट, है ना। जैसे हम इसको अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरह से कर रहा है। इसका एक हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ते हैं, है ना। ये हैंडल जैसे मेरे हाथ में जो ये है, ये प्लास्टिक का हैंडल है, कई बार ये वुड का भी, लकड़ी का हैंडल भी हो सकता है ना। और कई बार कुछ लोगों का इसमें देखा छोटा चक्रा स्कैनर होता है, कुछ का बड़ा होता है। तो ये एक अच्छे साइज का चक्रा स्कैनर है, एक न्यू बिगनर भी इसको इस्तेमाल करेगा तो इजीली वो उसको आंसर आएगा, है ना, वो चीज़ों को चेक करेगा। जैसे इसका नाम है चक्रा स्कैनर, तो चक्रा स्कैन करने के लिए काम आता है। अब अगर ये छोटा होगा तो हो सकता है कि उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े तो उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। अदरवाइज हम ऑरा चेक करें, चक्रा स्कैन करें, 2-4 बार प्रैक्टिस करने का ये हमारे हाथ में बैठता है। हम सोचे फर्स्ट टाइम बैठ के हम एक्यूरेसी निकाल ले, तो नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। आप अच्छा मेडिटेशन करते हो तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे। अदरवाइज नए बंदे को
इसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बैलेंस होने में, मिलने में, कनेक्शन होने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको भी हम उसी तरह से चेक करते हैं। कैसे करते हैं इसको? हम पहले सिंबल बना के क्लीन करेंगे। हम आध्यात्म में, रेकी में, हीलिंग्स में हर चीज को क्लीन करते हैं। तो हमने सिंबल बना के इसको बोला शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर हमने दोबारा इसको सिंबल बनाया। दोबारा इसको सिंबल बना के हम कह रहे हैं शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। तो इसको हम ऐसे थर्ड आई पे रखते हैं। और जिस इंसान के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसका हम चक्रा चेक करना चाहते हैं, चक्रा स्कैन करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि प्लीज मुझे मदद करो। जैसे रीमा जी हमारे साथ है, तो रीमा जी के चक्रास को चेक करने में मदद करो। रीमा जी के चक्रास को चेक करने में मदद करो। बताओ रीमा जी के चक्रा कैसे हैं? जबकि रीमा जी डिस्टेंस में है तब भी चलेगा। अगर वो सामने बैठी है तो भी ये कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल सामने बैठी है तो उनकी चक्रा की दिशा में इसको रख के पूछें। अगर मान लो वो राइट लेफ्ट में भी बैठी है तो मन में सवाल जो है, ये उस सवाल का आंसर देगा। और इसमें भी आप इसको ऑप्शन दे सकते हो कि भैया अगर उनका चक्र अच्छा है तो क्लॉकवाइज मूव करो, अगर चक्र अच्छा नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। चक्र में ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करके मुझे बताओ। तो इस तरह के ना एक मन में आप विचार उसको दे सकते हो। तो हम इसके थ्रू चक्रा चेक करेंगे रीमा जी के। तो नीचे से ऊपर की तरफ चक्रा चेक करेंगे। तो हमने इसको लिया, सामने रखा। मन में हमारा एक सवाल है। सवाल क्या है? रीमा जी के चक्रा कैसे हैं? तो सबसे पहले रूट चक्रा चेक करेंगे रीमा जी का, है ना। अब रूट चक्रा भी जस्ट हमने सोचा ही था, बोला भी नहीं था, मगर ये रूट चक्रा अप डाउन बता रहा है। अप डाउन का मतलब क्या है? कि मतलब इसको मैं अच्छा नहीं कह सकता और बहुत बुरा भी नहीं कह सकता। इट काइंड ऑफ इनबैलेंस। रूट चक्रा इनबैलेंस बता रहा है। तो इसको हम मनी मन बोलेंगे स्टॉप, तो ये रुक जाएगा। तो फिर हम इसको बोलेंगे थोड़ा ऊपर स्वादिष्टान चक्रा चेक करो, है ना। तो स्वादिष्टान चक्रा जब ये चेक कर रहा है तो ये घूम रहा है ना। अब ये घूम कैसे रहा है? मुझे तो क्लॉकवाइज फील हो रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो ये ठीक बता रहा है स्वादिष्टान चक्रा। और स्टॉप। फिर पूछने से मणिपुर चक्रा कैसा है रीमा जी का? मणिपुर चक्र थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। मतलब वहाँ थोड़ी बहुत तो कुछ दिक्कत हो सकती है। अब ये थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करने से भी ठीक हो जाती है। स्टॉप, है ना। अब हम और ऊपर चलते हैं, उनका हार्ट चक्र के बारे में पूछते हैं। तो हार्ट चक्र ये फिर ऊपर नीचे बोल रहा है। हार्ट चक्र अभी, है ना। और अगर देखो हम डायग्नोज करें ना, तो रूट चक्रा में ऊपर नीचे जो घूम रहा था, जो हार्ट चक्रा में ऊपर नीचे घूम रहा है, उसमें थोड़ा फर्क है ना। चलो स्टॉप। थ्रोट चक्र हम चेक करते हैं। थ्रोट थ्रोट चक्र अच्छा बता रहे हैं, है ना। बातचीत में रीमा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन है इनका। स्टॉप, है ना। उनका आज्ञा चक्र चेक करते हैं। आज्ञा चक्र कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज सही बता रहा है मुझे। ठीक है। क्राउन चक्र कैसा है रीमा जी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। तो वे लगभग सारे चक्र अच्छे बता रहा है। नीचे के दो तीन चक्र थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस से बता रहा है ना। और ऊपर के चक्र मूलाधार चक्र और और हार्ट चक्र। नहीं, हार्ट तो सही है। रूट चक्र डिस्टर्ब था। हाँ, रूट चक्र तो वही मूलाधार है। हाँ, मणिपुर थोड़ा एंटी क्लॉक था, थोड़ा एंटी क्लॉक, हम्म। है ना। जो नीचे से थर्ड चक्र होता है। तो अब ये जो हम्म। चक्रा और ऑरा हम चेक करते हैं ना, इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं, है ना, इसका हमारा डेली रूटीन से भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। जैसे मान लो अभी हमने थोड़ा सा मेडिटेशन किया था 5 मिनट, तो हो सकता है हम्म। मेडिटेशन की वजह से ऊपर के चक्र हमारे अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है मान लो कोई बाहर से थका हारा आ रहा है, उसका चक्रा चेक कर दो, हो सकता है उसके चक्रा खराब बताए। हो सकता है वो किसी बिजनेस हम्म। मीटिंग में जाने वाला है, ये स्ट्रेस में है। या अभी उसको, हम्म। मान लो अगर मैं रीमा जी को भी डांट दूं किसी बात पे कि आज की क्लास में हम्म। लेट क्यों आए थे आप, तो उसके बाद चक्र चेक हम्म। करो तो सारे गड़बड़ आ जाएंगे। हम्म। और मान लो किसी किसी को मैं डरा दूं कि आपके रूम में तो स्नेक है, सांप है, तो उसका ऑरा भी छोटा आएगा, चक्र भी खराब आएंगे। तो ये फर्क हम्म। प्रतिशत आपके सोच समझ विचारों के हिसाब से चेंज होता है।
मगर जैसे वो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा थोड़ा इनबैलेंस बता रहा है, तो हो सकता है ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, शायद कुछ दिनों की प्रॉब्लम हो, 2-4 दिन की नहीं, प्रॉब्लम। मूलाधार चक्र तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो तो है ही, मुझे पता है। अच्छा, है ना। हम्म। हार्ट क्यों आ रहा है वो आप सोचने की कोशिश करो कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑरा स्कैन हम्म। करके और चक्रा स्कैन करके बहुत सारी बातों का आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, हम्म। हार्ट चक्रा जो इनबैलेंस बता रहा है, तो उसके का कारण कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई हो सकता है हर्ट भी हो सकता है कि किसी ने दिल दुखाया हो, कुछ कह दिया हो, मूड अच्छा ना हो, है ना। या मतलब इवन की हार्ट चक्रा है तो फिजिकल बॉडी भी इफेक्ट करती है ना। अगर हार्ट में कोई हम्म। दिक्कत है तो हार्ट चक्रा इनबैलेंस होगा। मान लो हो सकता है उसको कोल्ड कफ जैसी दिक्कत है, तो भी हो सकता है हार्ट चक्रा पे उसका इनबैलेंस हो, या थ्रोट चक्रा पे उस चीज का असर आए। हम्म। फिजिकल भी चीजें हो सकती हैं और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। ओके। हम्म। रीड की थर्ड लेवल के अंदर हम एक टॉपिक सीखते हैं जिसको हम कहते हैं चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा बैलेंसिंग एक वो पार्ट है जहाँ पे हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। चक्रा को बैलेंस करने के वैसे सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मगर ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड है जहाँ हम दो चक्रास को दो चक्रास को एक साथ हीलिंग करते हैं तो वो दोनों चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। और खास बात ये है, ये दोनों चक्रा इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसका इफेक्ट ज्यादा जल्दी मिलता है। तो चक्रा बैलेंसिंग का एक बहुत ही सिंपल और अच्छा मेथड, इसमें हमने करना क्या है, जैसे हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं, है ना। हम पहले वाला जो क्राउन चक्र है, फर्स्ट चक्र है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं है। और मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्राउन चक्र का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि क्राउन चक्र को स्पिरिचुअल चक्र कहा जाता है, तो इसका यूज नहीं होता। ये मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव हेल्दी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो इस चक्र पे कोई भी कार्य हम ना बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, या बहुत बार कभी जरूरत लगती है तो करते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है क्राउन चक्र पे कुछ काम करने की। तो हम क्या करेंगे, जब हम हीलिंग करते हैं अपनी, या जब हमें जरूरत लगती है कि आज हमें चक्र बैलेंसिंग की आवश्यकता है, तो हम रेकी कॉल करते हैं ऊपर से। इस चक्र को साइड किया तो पहला चक्र हमारा, ये मान लिया हमने, पहला चक्र आज्ञा चक्र, और जो नीचे से पहला चक्र है रूट चक्र, हम अपने आज्ञा चक्र को और रूट चक्र को एक साथ सब हीलिंग करते हैं, तो ये चक्र बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। आज्ञा चक्र और रूट चक्र एक साथ हम हीलिंग करते हैं। ऐसे ही सेम हम ऊपर से दूसरे चक्र पे आएंगे और नीचे से दूसरे चक्र पे आएंगे, नीचे से स्वादिष्ठान चक्र को हील करेंगे। दोनों चक्र हम्म। हम एक साथ हील करते हैं, तो ये भी चक्रा बैलेंसिंग होती है हमारी, ये दोनों चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। ऊपर से तीसरा चक्रा जिसको हम हार्ट चक्रा कहते हैं, और नीचे से तीसरा चक्रा जो मणिपुर चक्रा होता है, इन दोनों चक्रास को जब हम एक साथ हीलिंग करते हैं तो वो चक्रा ये बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने 3 बार में अपने 6 चक्रा को हील किया और सभी चक्रा को हमने बैलेंस कर दिया। तो चक्रा बैलेंस करने का बहुत इजी तरीका है। और जैसा कि हम बात करते हैं कि चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे चक्रा इनबैलेंस रहेंगे तो लाइफ इनबैलेंस रहेगी। चक्रा हमारे बैलेंस है, बैलेंस मतलब संतुलित। सभी चक्रा एक जैसे हैं, एक जैसे एक्टिव है, एक जैसे एनर्जाइज है, एक जैसे पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चक्रा का पॉजिटिव होना बढ़िया है, मगर कई बार चक्रा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी नेगेटिव माना जाता है। ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी नेगेटिव माना जाता है। तो बैलेंस, एक ही क्रम में, एक ही तरह चक्रा एक ही सिचुएशन में होने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सीखा चक्रा बैलेंस है एक बहुत इजी मेथड